नमस्कार। अगर इस साल 2025 में आप धान से ताबड़तोड़ उत्पादन लेना चाहते हो, 1 एकड़ में 40 क्विंटल या इससे ज़्यादा उत्पादन निकालना चाहते हो, तो भैया आपको बहुत सारी बातों का मतलब शुरू से लेके अंत तक कई बातों पर ध्यान देना होगा। एक साइड तो जहां आपको बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना होगा, वहीं पर जब आप नर्सरी डाल रहे हों तो नर्सरी आपकी एकदम स्वस्थ और हरी भरी होनी चाहिए। साथ ही स्वस्थ नर्सरी 20 से 25 दिन के अंदर ही दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट हो जानी चाहिए। तो भैया आज इस वीडियो में बात करूंगा दो विषयों पर। पहली बात होगी धान की टॉप बेस्ट वैरायटी जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सके। पिछले 2-3 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन निकला था, तो वह कौन सी वैरायटी है ये बताऊंगा। दूसरा, मैं आपको धान की नर्सरी डालते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और बढ़िया नर्सरी के लिए हमें कौन कौन से शुरुआत में खाद देने चाहिए, साथ ही हमारी नर्सरी 100% तक किस तरह से अंकुरित हो, इन सभी के ऊपर आपको जानकारियां मिलने वाली हैं। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं एक स्वस्थ नर्सरी बनाने के लिए हमें कौन से वो काम करने हैं जिससे एक तरफ तो हमारे जो बीज हैं वो 100% तक अंकुरित हो जाएं, दूसरी तरफ हमारी नर्सरी 20 से 25 दिन के अंदर दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट भी हो जाए। पहले बात करते हैं खेत की तैयारी। देखिए, जिस खेत के अंदर आप नर्सरी कर रहे हो उस खेत की आपको अच्छे से गहरी जुताई करनी होगी। 4 से 5 दिन उस खेत को यूं ही छोड़ देना है ताकि उसके अंदर डायरेक्ट सूर्य की किरणें पहुंचेंगी, जिससे खेत की नमी सूख जाएगी और खेत के अंदर से नुमेटो जनित रोग का भी सफाया हो जाएगा। फिर 4-5 दिन बाद उस खेत की रोटावेटर से जुताई कर देना। रोटावेटर चलाने से आपके खेत में मौजूद पुराने अवशेष मिट्टी के अंदर ही दब जाएंगे। इसके बाद फिर आपको अपने खेत की अच्छे से लेवलिंग कर लेनी है। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, वह है कि हमें कौन सी वैरायटी का चयन करना है जो आगे चलकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सके। भैया जी, इस टॉपिक पर हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, चाहे तो आप उनमें से देख सकते हैं। अगर उनमें आपको कोई वैरायटी ठीक लगती है तो आप उसका भी अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों, हमने 2-3 सालों के रिसर्च में यह जाना है कि इस साल 2025 में कावेरी 828 का होने वाला है रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन। यह वैरायटी देने वाली है लगभग 40 क्विंटल तक पैदावार। तो भैया अब हमने बीज का भी सिलेक्शन कर लिया है, तो किसान भाइयों मार्केट से बीज लाने के बाद आप उसे 8 से 10 घंटे के लिए पानी में डाल दें और पानी से निकालने के बाद आप कार्बेंडाजिम प्लस M45 जो कि फंगिसाइड है, अगर आप 1 बीघा के लिए धान की नर्सरी कर रहे हैं तो आपको 30 ग्राम कार्बेंडाजिम M45 में धान के बीजों को अच्छे से मिक्स करके उसे एक जूट की बोरी में रख लेना है। अच्छे से गांठ बांधकर आप इसे किसी कोने में रख दें जहां पर हवा कम आती हो और लगभग 12 से 18 घंटों के लिए रख दें। ऐसा करने से धान के बीज पूरी तरह से अंकुरित हो जाएंगे। इसके बाद आपको देखना है कि आपने खेत की अच्छे से लेवलिंग करी है कि नहीं। लेवलिंग इस प्रकार करनी है कि खेत में कहीं पर भी पानी ना ठहरे। इसके बाद आपको उसमें जो खाद और फर्टिलाइज़र डालने हैं किसान भाइयों, 1 बीघा नर्सरी के लिए आपको 5 किलोग्राम NPK, 12-32-16, 1 किलोग्राम यूरिया, इसके साथ ही आपको 500 ग्राम बेंटोनाइट सल्फर लेना है। किसान भाइयों, इन तीनों खादों को आप ले लें। खाद लेने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करके खेत में बिखेर दें। बिखेरने के बाद आप अपने खेत में पानी भर दें। पानी भरने के बाद खेत में पाटा लगा दें। इसके बाद किसान भाइयों, जो आपने बीज तैयार किया है उन बीजों को खेत के चारों तरफ से घूम घूम कर बिखेर दें।
तो भैया यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, जो आप बीज डाल रहे हो वो समान मात्रा में ही डालें। बीजों को बिखेरने के बाद आप उसमें पानी भर दें। पानी इस हिसाब से भरना है दोस्तों, जो लगभग 2 से 3 घंटे के लिए खेत में ही रुक जाए। इसके बाद आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है और फिर 2 दिन बाद आप उस पर दोबारा से सिंचाई कर दें। सिंचाई जब भी करें हमेशा शाम के समय ही करें। यदि आप सारे काम इसी प्रकार से करते हैं तो भैया आपकी नर्सरी एकदम मस्त होकर जमेगी, ज़बरदस्त होकर जमेगी और जो नर्सरी आप लगाएंगे वो 20 से 25 दिन में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। पौधे एकदम काले रहेंगे, मोटे रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो किसान भाइयों हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद। इसके अलावा आपको किसी भी फसल को लेकर कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों।